दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। तू करता करना मैं नहीं, जाहूँ करी न होई। बलियारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाए लख्या। राव जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर रिया। तू सच्चा साहिब सिफत वालियों, जिनकी तीसो पार पया। कौन नानक करते क्या बाता, जो कुछ करना सो कर रिया। महापुरुष फरमाते हैं, इस जीव को समझाते हैं कि ईश्वर परमात्मा ने जो भी तुझको दिया है, जो भी देता है, जो भी देना चाहता है, उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। लेकिन हम लोग आम दुनिया के जीव इस बात को नहीं समझते। अगर वो दुख दे देता है तो परेशान हो जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं कि ये परमात्मा, एक गुरु महाराज। गुरुद्वारे में जाते तो गुरु नानक साहब को, किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो देवी देवता को मनाते हैं कि ये दुख मेरा हर ले। लेकिन सतपुरुष फरमाते हैं कि ये दुख जो है, ये दुख नहीं है, ये दुख एक दवा है, परमात्मा से मिलने का जरिया है। अगर दुख ना हो तो परमात्मा से नहीं मिल सकता। आज हर आदमी परमात्मा से दूर होता जा रहा है। मुंह से तो कहता है, दिल से नहीं कहता। भगवान का नाम लेता है, स्वार्थ से लेता है, एक भरोसा और विश्वास से नहीं लेता। तो अगर वो दुख भी दे रहा है तो उसको स्वीकार करो। क्यों? जो वो दुख महापुरुष फरमाते हैं, गुरबाणी का वचन है कि ये दुख दारू है। दारू का मतलब दवा है। और सुख रोग भया। जो सुख हमको मिलते हैं, अच्छे अच्छी कारें मिल जाए, बंगले बन जाए, सुख सुविधा के सामान मिल जाए, ऐशो इशरत के सामान मिल जाए, तो हम परमात्मा का शुक्राना करते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि ये हमको परमात्मा से दूर करते जाते हैं और दुख हमको परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। तो अब विचार करो, क्या चीज़ मांगनी चाहिए ईश्वर परमात्मा से? जो परमात्मा अगर हमारा हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमारे मन में बस जाएगा, हमारे हृदय में बस जाएगा, हमारे दिल में बस जाएगा, हमारी आंखों में समा जाएगा, तो नाम के लिए दुख रह जाएगा लेकिन सुख रूप हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ से अगर हम संसार के सामान मांगते हैं, सुख सुविधा के सामान मांगते हैं, आज दुनिया में यही चीज़ चल रही है। कोई कार मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई जायदाद मांगता है, कोई परिवार मांगता है, कोई पद प्रतिष्ठा मांगता है। लेकिन जूं जूं ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाती हैं वो परमात्मा से दूर होता जाता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि हमेशा
जो उसकी मौज है, जो उन्होंने हमारे लिए हमको जो बख्शीश देते हैं, भला समझ के, हमारी भलाई के लिए ही ये कार्य करते हैं। दुख में हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन दुख परमात्मा के नज़दीक ले जाता है, और सुख जो है वो परमात्मा से दूर करता जाता है। इसलिए गुरुमुख हो, हर समय उसकी मौज में राजी रहें। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुख देवें चाहे सुख देवें, हर तरफ से इंसान को खुश रहना चाहिए। आम दुनिया में इसी चीज़ का झगड़ा है, इसी चीज़ के लिए अशांति है, लड़ाई झगड़ा, ये सब इसीलिए हो रहा है। अगर ये परमात्मा के हिसाब से चले, राम का नाम तो हम लेते हैं लेकिन राम के नक्शे कदम पर नहीं चलते। राम को आज सारी दुनिया मान रही है, हर तरफ राम राम हो रहा है, लेकिन कोई एक शख्स भी, छोटे से बड़ा, राम को अपने हृदय में नहीं बसा रहा। राम का नाम वो अपने हृदय में नहीं बसा रहा। क्यों? जो राम से भी बड़ा राम का नाम है। तो हम तो वो शरीर का ध्यान रखते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, शरीर की पूजा करते हैं, लेकिन जो उन्होंने नाम है, नाम बख्शीश किया है, राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। तो गुरुमुखो, राम के नाम को ही याद रखना है, हृदय में बसाना है, आंखों में बसाना है, दिल में बसाना है, उसका तमाशा नहीं बनाना है। आज दुनिया राम के नाम का तमाशा बना रही है। लोगन राम खिलौना जाना, राम को ऐसे बना दिया है लोगों ने। हनुमान जी का नाम भी ऐसे ही उठा लेते हैं, राम का नाम भी ऐसे ही उठा लेते हैं। भगवान राम नहीं कहेंगे, राम कहेंगे। तो हम उनके हिसाब से हम उनको वो वैल्यू नहीं देते। वो वैल्यू नहीं देते तो वो भी हमारी तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे हम उनसे के साथ व्यवहार करते हैं, वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, वो भी हमारी किस्मत में वैसा ही डाल देते हैं। तो अगर हम भगवान के नाम को हृदय में बसाएं, वो चाहे दुख दे चाहे सुख दे, उसी में राजी रहें, तो ये जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। जीवात्मा का कल्याण करना है, शरीर का कल्याण नहीं करना है। शरीर के लिए तो सारा संसार लगा पड़ा है, लेकिन अगर शरीर नहीं रहेगा तो सब वस्तुएं तो संसार की यहीं पड़ी रह जाती हैं, धरी रह जाती हैं, कुर्सी यहीं रह जाती है, परिवार यहीं रह जाता है। कुछ भी तो नहीं है जो हमारे अंग संग हमारे साथ जाए। लेकिन जाता क्या है? सिर्फ राम का नाम। और राम का नाम कोई ऐसी छोटी मोटी या आम चीज़ नहीं है, ये बहुत बेशकीमती है। ये श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खो, ना जानू कि अंत का यही श्वास ही हो। गुरुमुख हो, ये नाम का, भगवान का नाम, राम का नाम जो गुरु महाराज ने दिया है, या भगवान राम का नाम जो आम दुनिया में आज शोर मच रहा है, तो वो इस चीज़ से प्रसन्न नहीं होते हैं। वो इससे प्रसन्न होते हैं कि उनके जैसे हनुमान जी ने भरोसा किया राम के ऊपर। हर वक्त कोई भी परेशानी राम को होती थी तो वो पहले अपने ऊपर ले लेते थे। कोई दुख राम को नहीं छू सकता था तो वो हनुमान जी अपने ऊपर ले लेते थे। तो ये होता है सेवक, ये होता है सेवक धर्म। आज हम राम से चाहते तो बहुत कुछ है, मांगते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते, उनके रहनुमाई में नहीं रहते। चलते हम अपने हिसाब से हैं, लेकिन मांगते सब कुछ है।
दुख से दूर भागते हैं। अगर वो दुख देता है तो महापुरुष फरमाते हैं कि दुख लाजमी है, दुख दारू है, दवा नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा। इसलिए वो दवा है, उसको दवा समझो। दुख होगा तो दवा खाएंगे, अगर ठीक रहेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, राम को भूल जाएंगे। इसलिए दुख और सुख ये दोनों जरूरी हैं। इसी में ही अपने जीवन का यापन करना है। राम के नाम को अपने हृदय में बसाना है और उनके नक्शे के दम पर चलकर उनका तमाशा नहीं बनाना है। उसके लिए लड़ाई नहीं करनी है, झगड़े नहीं करने हैं। आम दुनिया में आज यही तो कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ से परहेज करना है। राम के नाम का वैल्यू समझनी है, उसको अपने हृदय में बसाना है, आँखों में बसाना है, दिल में बसाना है। तो फिर संसार का कोई भी कष्ट हमारे नज़दीक नहीं आ सकता और हम संसार में रहते हुए सुखी रह सकते हैं और हमारे काम समय होते चले जाएंगे। उसको पीटने की ज़रूरत नहीं है, ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। मैं राम का नाम लेता हूँ, मैं राम के फेवर में हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये तो एक ढकोसला है। हृदय में तो राम है नहीं, हृदय तो खाली पड़ा है। इतिहास बतलाता है कि जब सीता माता ने हनुमान जी को मणियों की माला दी तो उन्होंने एक एक मणका तोड़ दिया। क्यों? जो उनको उसमें राम नजर नहीं आया। तो सब हैरान हो गए, ये बंदर को कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या जाने मणियों की माला। लेकिन नहीं, जिसको हम सही नहीं समझते वो ही सही होता है। हनुमान जी जैसा कोई अवतार आज तक हुआ नहीं है। बड़े बड़े जो है ना देवी देवता ऋषि मुनि हनुमान जी के आगे प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, उनका जाप करते हैं। तो वो क्या करते हैं, खुद हनुमान जी क्या करते हैं, वो राम का नाम लेते हैं। और राम का नाम सिर्फ मुख से नहीं लेते, हृदय से लेते हैं। हृदय में उन्होंने बसाया हुआ है, रोम रोम में बसाया हुआ है। तो सीता जी ने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है, इसको क्यों तोड़ रहा है, ये तो बहुत बेशकीमती है। कि माता मेरे लिए ये बेशकीमती नहीं है, ये तो पत्थर के कांच के टुकड़े हैं, इनका मैं क्या करूँगा। मेरे तो राम की वैल्यू, राम के नाम को अपने रोम रोम में बसाना है। हर समय जिधर भी देखूं उधर राम नजर आना चाहिए। दिल में भी राम, रोम रोम में राम, हृदय में राम, ऊपर राम, नीचे राम। उस राम को हृदय में बसाओ तब तो फायदा है। और वो राम क्या है? राम का नाम है। राम तो है लेकिन राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए उसको हृदय में बसाना है, अपने जीवन को सफल करना है। दुखों से घबराना नहीं है। दुख तो हर इंसान को, हर जीव को, हर प्राणी को, हर महापुरुष को, हर अवतार को आते हैं, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। जो अज्ञानी होते हैं वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, हाय हाय करते हैं, लेकिन वो भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करते हैं। दुख में भी सुखी रहते हैं और सुख में भी सुखी रहते हैं। इसलिए हमको दुख में भी सुखी रहना है और सुख में भी सुखी रहना है। भगवान के राम के नाम को हृदय में बसाना है, दिल में बसाना है, आँखों में बसाते हुए अपने जीवन को सफल करना है और जिस लिए संसार में आए उस मकसद को पूरा करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।